अभी हम साहब जी के द्वारा बहुत ही सुंदर भजन श्रवण कर रहे थे। उड़ जाने पर प्राण पखेरु, मिट्टी ही मिट्टी यह तन है। वाकई में जब तक शरीर में प्राण है तब तक इस शरीर की रौनकता है, सुंदरता है, इसका सम्मान है। और शरीर से प्राण निकलते ही ये शरीर सुंदरता से हीन हो जाता है और फिर एक मिट्टी ही कहलाता है। फिर हर कोई को लगता है कि ये मिट्टी पड़ी है, जितना जल्दी हो सके इन्हें ले चलो। तो जीवन रहते रहते हमें जीवन में कुछ काम करना चाहिए कि जाने के बाद लोग हमें याद कर सके। और आइए एक कहानी आप सभी के बीच रखती हूँ। कहते हैं कि एक फकीर था, वह भिक्षा मांगता था और भिक्षा मांग करके जीवन निर्वाह करता था। एक दिन भिक्षा मांगते मांगते कई घरों में गया, लेकिन भिक्षा मिला नहीं और अंत में उस महल के पास पहुंचा जो देखने में बड़ा ही भव्य था। फिर वहां जाकर भी आवाज़ लगाता है कि मुझे भिक्षा चाहिए। भीतर से आवाज़ आता है कि यहाँ से भिक्षा मिलने वाला नहीं है, आप आगे देखिए। वह फकीर आगे सिर उठाकर देखता है तो आगे कोई घर नहीं है, कोई महल नहीं है। फिर इतने में पुनः आवाज़ लगाता है, क्या इस घर का कोई मालिक नहीं है? फिर अंदर से आवाज़ आया कि इस घर का कोई मालिक नहीं है, क्योंकि ये तो मस्जिद है, पवित्र स्थल है और यहाँ कोई स्थायी नहीं रहता है। फिर फकीर के मन में आया कि यह जो पवित्र स्थल है, उच्च स्थल है, ऐसे जगह पर मैं आ गया हूँ, क्यों न मैं इस जगह पर बैठ जाऊं और अपनी ध्यान साधना करूं। फिर वह चुपचाप उसी मस्जिद के पास बैठ गया और ध्यान में निमग्न हो गया। फिर क्या था, जो कोई आता उस फकीर को देख करके उसकी झोली में कुछ डाल देता, जिससे उनके शरीर की भूख तो मिटी ही, मन की शांति भी उनको मिली। और इस प्रकार से कहने का मतलब है कि हम सब भी एक पवित्र और उच्च स्थल ये मानव शरीर पर आए हुए हैं और यहाँ आकर के हम अपने मन की भूख को मिटा सकते हैं। अनादि काल से जन्मों से हम भटकते आए हैं और हर जन्म में केवल एक ही पिपासा बनी रही, एक ही इच्छा बनी रही कि जीवन में सुख पाऊँ, शांति पाऊँ। और इसके लिए लोग कई प्रकार के भागा दौड़ी भी करते हैं, लेकिन जीवन के अंत में हाथ कुछ नहीं आता। यदि हम संसार के प्राणी और पदार्थों को पाने में लगे हैं, उसको भजने में लगे हैं, तो फिर अंत में केवल पश्चाताप और दुख ही हाथ लगता है। लेकिन जब व्यक्ति बाहरी दुनिया से मुड़कर आत्मलीन होता है, अपने आप की ओर देखता है, साधना भजन करता है, तब जीवन की शांति को पाता है। तो ये बड़ा ही पवित्र स्थल है, उच्च स्थल है। और कोई ये ना सोचे कि इस जीवन को हम केवल खाने पीने, देखने भोगने में ही गंवा दें, बल्कि यह जो जीवन मिला हुआ है ये इतना उच्च है कि आगे हम देखते हैं कि आगे जाकर के कुछ कर लेंगे तो आगे ऐसा कोई जीवन नहीं है कि जहां हम अपने मन की शांति पा सकें, और ना ही पीछे अन्य खाने के जो जीव है उनमें कोई संभावना है। तो इसलिए आज हम ऐसे अवसर, सुंदर अवसर को पाए हुए हैं कि उस अवसर में हम अपने जीवन कल्याण का काम कर सकते हैं। और रही बात, सबको ये ध्यान रखना है कि जीवन यहीं से खत्म नहीं होता, बल्कि यहीं से जीवन का एक सफ़र शुरू होता है। आज जो कुछ भी करते हैं उन्हीं के संस्कार हमारे जीवन में आगे सुख और दुख के रूप में भोगने को आते हैं। इसलिए आज हमें अपनी कमाई पर ध्यान रखना चाहिए, हम किसके लिए कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्योंकि जो सोचेंगे, जो बोलेंगे, जो कहेंगे, वही तो लौट करके आने वाला है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, तुलसी यह तन खेत है, मनवच कर्म किसान, पाप पुण्य दो बीज है, जो बोवे सुलवे निदान। यह तन खेत है, मन वचन कर्म ये किसान है, और पाप पुण्य ये बीज है
जैसे किसान होता है, खेत में बीज डालता है और जो बीज डालता है वही लौट करके आता है, ठीक वैसे ही हम इस मानव जीवन रूपी ये शरीर है, मानो एक खेत है और उसमें तन मन और वचन से हम कर्म करते हैं, कर्म का बीज डालते हैं और उसमें सुख दुख ये फल आते हैं। तो ध्यान ये रहे कि आज यदि हम सुख चाहते हैं, आगे भी सुख चाहते हैं, तो जीवन को बढ़िया बना लें। जीवन को बढ़िया बनाने का मतलब है अपने कर्मों को सुधार लें, तन से कोई गलत काम ना करें, मन से गलत ना सोचें और वाणी से गलत कटु ना कहें, क्योंकि यहाँ जो संस्कार बन गया वो जन्म जन्मांतर तक जाता है। कहते हैं कि एक बार की सच्ची घटना, राजस्थान की घटना है। तो एक व्यक्ति था गुलाब राय बांगड़, तो उनका बड़ा सा पीछे कहना चाहिए बाड़ी था। तो उस बाड़ी में एक 5 फीट का लंबा सर्प निकला। देखते ही देखते दूसरा सर्प आया। अब दोनों सर्प भिड़ गए, दोनों में खूब लड़ाई होने लगी। आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए बहुत बड़े घेरे बना करके। तो दोनों एक दूसरे से लड़ ही रहे थे कि इतने में एक जो सांप था दूसरे सर्प के मुख को अपने मुख में ले लिया। अब दूसरा सर्प था, उसको भी गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया कि जब मेरे मुख को अपने मुख में ले ही लिया है, तो उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, उनके पेट की तरफ चलना शुरू किया। अब जब पेट की तरफ चलना शुरू किया तो जिसके पेट में चला वह सर्प तो मर गया, लेकिन जिन्होंने पूरी ताकत लगा दिया उनके शरीर के अंदर जाने के लिए, उनका भी शरीर नहीं रहा, उनका भी शरीर छूट गया। तो उसको देख करके किसी संत ने लिखा है कि व्यक्ति जब जीवन में ऐसे कर्म बना लेता है, ऐसे संस्कार बना लेता है बैर भाव का, जो जीवन के रहते रहते समाप्त नहीं कर पाता, तो जिस योनि में भी जाता है वो बैर का संस्कार समाप्त नहीं होता, वहाँ भी लड़ाई लड़ता है, वहाँ भी उन्हें दुख सहना पड़ता है और ऐसे ही उनके जीवन का अंत होता है। तो अन्य खाने के जो जीव है वो तो विवस्थापूर्वक जीवन जीते हैं, उनमें कोई ऐसी संभावना ही नहीं है कि वो अपने जीवन के बंधन से मुक्त हो जाए, अपने आप को सही रास्ता पर लगा ले। यही मानव जीवन है, यही अवसर है, यही समय है कि हम अपने जीवन को बढ़िया बना लें। जितना गर्दा गुब्बारा है, जितना गलत संस्कार है, उसको इसी जीवन में मिटा डालें। और रही बात, ये जो जीवन मिला है वो सामान्य नहीं है। तो क्रोध तो सबको आता है, सबसे कुछ गलत हो जाता है, लेकिन क्रोध को इतना तुल ना दें कि वो जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा करे। कहते हैं, संत जन कहते हैं कि क्रोध वैसे ही होना चाहिए जैसे पानी की लकीर। पानी में लकीर मारो और तुरंत दूसरी तरफ से मिट जाता है। एक लकीर होता है बालू पर और वो समय के साथ मिट जाता है, लेकिन एक लकीर हम पाड़ते हैं पत्थर पर, उस पर खुदाई करते हैं तो वो बहुत लंबा समय, जन्मों का अनादि कहना चाहिए कि एक लंबा सफ़र बीत जाता है, जीवन खत्म हो जाता है और वो खुदाई है मिटती नहीं है। ऐसे ही यदि कुछ गलत हुआ तो हमें क्रोध आया, लेकिन उस क्रोध को मिटा देना चाहिए। वो इसलिए मिटा देना चाहिए कि अभी अवसर है, अभी समय है कि हम अपने जीवन को सुंदर बनाएं। क्योंकि यदि हम किसी के लिए क्रोध करते हैं, बैर भावना करते हैं, तो हम उनका हित नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना अहित कर रहे हैं, अपना संस्कार खराब कर रहे हैं। कोई गलत पथ पर चल रहा है, उसको देख करके हम उनकी चर्चा कर रहे हैं, तो फिर उनका हम कुछ नहीं बिगाड़ रहे हैं, बल्कि अपना संस्कार बिगाड़ रहे हैं। तो मैं कह रही थी कि ये मानव जीवन बड़ा ही उच्च स्थल है और इस जीवन में आकर के हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। तो आइए इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ और हमारे बीच सीमा जी विराजमान है। मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि एक भजन हम सभी के बीच रखेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।